हेलो नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज स्पेशल है, मेरा तो हर दिन स्पेशल रहता है। तो आप तो देखते ही होंगे। तो हमें पीएलएफ का मेंबर से दो दो बुलाया था। तो हमारी प्रेसिडेंट मैम नहीं थी, मैं वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, हम लोग दोनों गए थे अपने युवा की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक इवेंट हो रहा था, मीटिंग, और बहुत कुछ अच्छा हमें सिखाया जा रहा था, ट्रेनिंग। तो इसमें हम माँओं को कैसे करके बैंक से लोन लेना है और कैसे देना है उसको, और कैसे करके हम जो छोटे से लोन से कैसे करके आगे बढ़ सकते हैं उसकी सलाह दे रहे थे। तो ये सर आए थे स्टेट बैंक से। स्टेट बैंक से दो आए थे, दो सर आए थे, और रूरल बैंक से दो आए थे। तो उनके बैंक में सेल्फ हेल्प के थ्रू से कैसे करके लोन किया जाता है और उनका नियम नीति क्या है, हमें वन बाय वन सबने समझाया। और क्या क्या बनाना चाहिए हम माँओं को, और आने वाले समय पर हमें उसका फ़ायदा मिले, हमारे जीवन में नुकसान ना हो। तो ये सब हमें बहुत सिखाया गया। तो हमें सेल्फ हेल्प के माध्यम से बहुत कुछ जानने का मौका मिला। अभी हम पीएलएफ में इंचार्ज है, तो पीएलएफ से भी हमें बहुत जानने को मिल रहा है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ समझ में आया, और सब ने, जितने भी आने वाले लोग ने बहुत समझा अच्छी तरह से। और साथ ही साथ उन्होंने सर से जो कंफ्यूज था उसे भी पूछा, तो उन्होंने पूरा कंफ्यूजिंग दूर किया। और कैसे करके क्या नियम नीति होता है, बहुत कुछ सिखाया गया माँओं को, और समझाया गया कि हम कैसे करके आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपका बैंक में लोन होता है तो आपका जितना भी लोन लेके बैठे हैं उन सबसे कहना चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द दे दीजिए, क्योंकि ये आपके आने वाले समय के लिए अच्छा सिंबल नहीं होता है। ये सब भी बताया। तो आपका हर काम के लिए रुकावट हो जाता है, जब आप कुछ वो इमरजेंसी हो सकने से दोबारा नहीं ले पाओगे। तो ऐसा कुछ नाम बताया था सर ने कि उन लोग ऐसे फंस गए। तो हमेशा ये सेल्फ हेल्प का ग्रुप से लोन लिया जाता है, वन पर्सन नहीं होता, मतलब वन ग्रुप से एक मेंबर को नहीं मिलता। अगर एक मेंबर को मिलेगा भी तो रिस्क सेल्फ हेल्प के पूरे मेंबर को लेना पड़ेगा, और तैरना भी पूरे मेंबर को पड़ेगा। तो जिम्मेदारी होती है कि ग्रुप की, अगर जो ले रहा है वो जेन्युइन हो और वो सही मायने में उस पैसे से बिजनेस कर सके, ना कि घर पे यूज़ करे। तो ऐसे भी समझाया गया हमें। और मेरी दोस्तों को भी मैं वही समझाऊंगी कि आप अगर लोन लेते हो तो बिज़नेस पर्पस के लिए ले लीजिए, और उसको दे सकने के लिए अच्छे से बिज़नेस के थ्रू से आप कोशिश कीजिए। क्योंकि एक आने, अगर सेल्फ हेल्प का पैसा को फंसा के रखने से दूसरा अनदर माँ जो नहीं कर पाती है, रुक जाता है, तो वो अगर सॉल्व करते हैं तो दूसरों मेंबर को भी लेने का मौका मिलता है और अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिलता है। तो इसलिए ऐसा बहुत कुछ सिखाया गया। तो आप लोग भी जो सेल्फ हेल्प अभी न्यूली स्टार्ट किया है तो समझिए और सीखिए। और आप सबसे विनती करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा अच्छा कमेंट्स और स्टार दे दीजिए। मुझे जो स्टार के बारे में जानते हैं प्लीज़ स्टार दे दीजिए। और आप सबका सपोर्ट ही मुझे आगे ले जाएगा, और जो मैं जितना सीखती हूँ आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी जो मैं समझती हूँ। तो इसलिए रूरल से भी आए थे, रूरल बैंक के सर ने भी कहा था कि उनका कुछ कुछ सेल्फ हेल्प का रुका हुआ है वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा, स्टाफ ज़्यादा नहीं होने के कारण से, और न्यू स्टाफ आने के कारण से सिखाने के लिए भी समय नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारा गवर्नमेंट से स्कीम आता है तो उनमें बिजी होने के कारण से वो नहीं कर पाए थे। तो उनका अभी जितना हो सकेगा अब वो करेंगे। और जो जिसका पैसा नहीं मिला है, सबमिट किया है, वो आके एक बार पूछिए, उन्होंने कहा है। तो मेरे माध्यम से आप लोग जिसने सुना है वो आप रूरल बैंक में जाके सेल्फ हेल्प के ग्रुप बात कर सकते हैं सर से। तो ऐसा बहुत कुछ है, हम माँओं को सीखना है एक दूसरे के थ्रू से। लाइफ तो कब है कब नहीं है वो भरोसा नहीं होता। तो इसलिए जब तक है हमेशा कुछ सीखो और सिखाओ। और मेरा भी वही रहता है कि मैं हमेशा कुछ नया सीखूं, और मुझे सीखने का भी मौका मिलता है, क्योंकि मैं एक ठानती हूँ कि मुझे सीखना है और मैं सीख भी पाती हूँ। तो वही आप लोग भी यही अप्लाई कीजिए, आप भी आगे बढ़ेंगे और सीख पाएंगे। और हर कोई अपनी माँ के कोख से टैलेंट बन के नहीं निकलता और सीख के नहीं निकलता। अगर आपको आपके माँ पिताजी ने जन्म दिया है तो सीखना भी आपको पड़ेगा, मेहनत भी करना आपको पड़ेगा। तो बहुत अच्छा सेशन रहा हम माँओं का
सबने जो जो सवाल था उनसे पूछा और बहुत लाजवाब लगा कि माँ इतने अच्छे से समझी कि उन्होंने क्वेश्चन इतने अच्छे से पूछा, जो जीनियन है पूछना चाहिए वो सब पूछा। और ये मेरी रिलेटिव मिली थी, मेरी ननद और भाभी मिली थी, उनसे भी मुलाकात। और मॉर्निंग को मैंने छोटा सा 2 वीडियो बनाया। थैंक यू, आप सबने लाइक किया और अच्छा कमेंट्स किया, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। फिर शाम का समय कॉलोनी की दोस्त ने खाना खाने के लिए बुलाया, तो हम बहुत समय के बाद मिले। कॉलोनी में होते हुए भी मिल नहीं पाए। मेरी दीदी नीचे से आई थी, ये दीदी की बेस्ट फ्रेंड है और मेरी भी बेस्ट फ्रेंड बन गई। दीदी के थ्रू से मुझे बहुत अच्छा दोस्त मिला कॉलोनी का। तो हम लोग इतना, क्योंकि हम औरत अपने अपने चूल्हे पे बिज़ी होके, अपने अपने काम पे बिज़ी होके मिल नहीं पाते, तो वो दोनों भी, वो हमेशा मेरा वीडियो देखती है और बुला भी नहीं पाते। तो इस मौके पर जब दीदी आई तो उन्होंने, चलो आप दोनों जैसे भी समय निकाल कर खाना खाने आ जाइए। उन्होंने इतना टेस्टी से हम दोनों के लिए खाना अरेंजमेंट कर दिया और हमने खूब बातें की। और उन्होंने कहा कि हम इतने गैपिंग के बाद सपनों की तरह मिलते हैं, तो जब बूढ़ी हो जाएंगे बिना दांत का तब भी मिलेंगे बोल के हम सब पूरे मजाक करें। तो मैं वीडियो बनाने लगी। मेरा तो आप जानते हैं, जब भी मैं कहीं जाती हूँ यादगार समेटती हूँ, तो दोस्तों को भी यादगार समेट रही हूँ और उनको भी सिखा रही हूँ। और हमने कपड़ा नहीं लाया था, ये दोस्त के कपड़े ही हमने पहन के डांस किया और वो दोनों देखिए कितना अच्छा से सीखा और उन्होंने किया। और उसके बाद हम लोग भी कर रहे हैं। और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, देखिए और सुनिए गाने को। कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल, ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। मैनू पुछना है इको ही सवाल, ओ दस दे कुवारियां या किसे दे तू नाल, क्यों दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू करना सोहणीए, एने भी नखरे तू करना सोहणीए, दिल मेरा तेरे लिए धड़कदा। और ये मेरी कॉलोनी की बेस्ट फ्रेंड है तीनों। एक दीदी है जो ब्लैक सूट पहनी है और ये बेस्ट फ्रेंड लोग हैं जो हमारी कॉलोनी के, हम बहुत बेस्ट है। और कभी हम एक दूसरे से शिकायत नहीं करते, जब भी बिज़ी होते हैं, टाइम मिलता है तो मिलते हैं।